गांव के बाहर जंगल में एक निर्दयी शिकारी एक घायल बंदर को पकड़ कर ले जा रहा था। बूढ़े, आज तू बचकर नहीं जाएगा। तभी एक गरीब युवक माधव बीच में आ गया। रुको, इस बेबस जानवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इसे छोड़ दो। शिकारी हंस पड़ा। ये बंदर 5 चांदी के सिक्कों में बिकेगा, क्या तुम दोगे? माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी हथेली पर रख दी। मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन इसकी जान छोड़ दो। शिकारी पैसे लेकर चला गया। जैसे ही माधव ने बंदर को आजाद किया, अचानक बंदर इंसानों की तरह बोला, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। माधव डर गया। तभी बंदर ने उसे एक चमकता हुआ सुनहरा बीज दिया। इसे अपने खेत में बो देना, 7 दिन बाद इसका चमत्कार देखना। माधव ने वैसा ही किया। 7वें दिन जब वह खेत पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक विशाल पेड़ पर सोने जैसे चमकते मीठे आड़ू लगे थे। खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से उन आड़ुओं को खरीदने आने लगे। कुछ ही दिनों में गरीब माधव अमीर बन गया। लेकिन गांव का लालची जमींदार ये सब देखकर जल उठा। ये पेड़ मुझे बेच दो। नहीं, ये मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। रात के अंधेरे में जमींदार अपने आदमियों के साथ पेड़ काटने पहुंचा। तभी पूरा जंगल कांप उठा। वही बंदर उनके सामने प्रकट हुआ। अब वह साधारण बंदर नहीं था। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था और उसकी छह चमकती हुई कान दिखाई दे रही थी। जमींदार डर से कांपने लगा। बंदर बोला, मैं दिव्य छह कानों वाला वानर हूँ। कई साल पहले तुम्हारे दादा ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं उनका एहसान चुका रहा हूँ। फिर उसने जमीन के असली कागज माधव को सौंप दिए। ये पूरी जमीन तुम्हारे परिवार की है, किसी का इस पर हक नहीं। जमींदार की सारी चालें वहीं खत्म हो गई। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, दादाजी आपकी एक नेकी ने आज हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। सीख, कभी भी किसी की भलाई को छोटा मत समझो। सच्ची नेकी का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है।